ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकादश स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 11वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 11वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। ग्यारहवां अध्याय, आत्मा का विवेचन और भक्त के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति के सभी गुण माया से आच्छादित हैं। इसे इंद्रजाल या जादू का खेल भी कह सकते हैं। इसलिए न मेरा मोक्ष है और न मेरा कोई बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का दायरा है, जिसमें वह न होते हुए भी दिखाई देता है, वह मिथ्या है। ऐसे ही संसार में होने वाला यह शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु सभी कुछ संसार का मायावी रूप है। अज्ञान के कारण यह होने का एहसास तो कराता है, पर होता कुछ नहीं। उद्धव, शरीर धारण करने वालों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से इनकी रचना हुई है, जबकि इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जीव तो एक ही है, व्यवहार के लिए ही वह मेरे अंश के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वह मेरा ही रूप है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं और आत्मा का ज्ञान न होने पर उसे बद्ध कहते हैं। यह अज्ञान क्योंकि अनादि है, इसलिए इस बंधन को भी अनादि कहा जाता है। उद्धव, बद्ध और मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा मुक्त बद्ध।
जीव और ईश्वर इन दोनों से ही भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित होते हैं। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि जैसे यह शरीर एक वृक्ष के समान है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों समान हैं और कभी विलग न होने वाले सखा हैं। ये दोनों अपने अपने ढंग से लीला करते रहते हैं। समान होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल, सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर तटस्थ रहते हुए उनका साक्षी मात्र है, अर्थात वह जीव के सभी कर्मों को चुपचाप देखता रहता है। भोक्ता न होने पर भी ईश्वर जीव से विलक्षण है। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और आनंद को देने वाला है। वह तटस्थ होकर भी संपूर्ण जगत को जानता है, जबकि जीवन उसमें लिप्त रहकर भी उसे नहीं जानता। इन दोनों में जीव तो अविद्या के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्या रूप अर्थात ज्ञान संपन्न होने के कारण नित्य मुक्त है। शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रहता। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष स्थूल और सूक्ष्म शरीर में रहने पर भी शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रखता, जबकि अज्ञानी व्यक्ति शरीर से ही बंधा रहता है। उद्धव, यह शरीर भाग्य के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब माया अर्थात प्रकृति के गुणों के कारण ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष उन कर्मों का कर्ता स्वयं को मान लेता है। इस अभिमान के कारण ही वह शरीर से बंधा रहता है। इस प्रकार से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त भौतिक विषयों से परे रहता है। वह अपनी दैनंदिन क्रियाओं में स्वयं को उनका कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। ये गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता और भोक्ता हैं। ऐसा समझकर विवेकी अथवा विद्वान पुरुष कर्म वासनाओं और उनके फलों में नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी उससे उसी प्रकार से तटस्थ रहते हैं, जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य और गंध से वायु। वे शरीर में रहकर भी शरीर से मुक्त होते हैं। उद्धव, ऐसे तत्वज्ञ जीवन युक्त पुरुष समदर्शी होते हैं। वे न तो हिंसक पीड़ा से दुखी होते हैं, न अपनी पूजा कराने से सुखी। वे न तो भला बुरा कोई काम करते हैं, न भला बुरा कुछ कहते हैं और न सोचते हैं। वे आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ मूर्ख के समान दुनियादारी से तटस्थ होकर विचरण करते हैं। इसके अलावा जिस पुरुष को वेदों का ज्ञान नहीं होता और आत्मज्ञान से वह शून्य हो, तो उसके परिश्रम का कोई मूल्य या फल नहीं होता। वह ऐसा ही है जैसे बिना दूध देने वाली गाय को पालने वाला। ऐसा व्यक्ति सदैव दुख ही भोगता है। उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीलाओं का वर्णन न हो, जिसमें मेरे विविध अवतारों का यशोगान न हो, वह वाणी वंध्या है। ऐसी वाणी का न तो कभी श्रवण करना चाहिए और न उच्चारण ही करना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे यह प्राप्त हो जाती है वही मेरी उपासना करता है और मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। उद्धव जी ने पूछा,
भगवान, बड़े बड़े संत आपका यशोगान करते हैं। ऐसे संतों के लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार की भक्ति करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त हर प्रकार के दुख को प्रसन्नता पूर्वक सहन करता है और किसी से वैर भाव नहीं रखता। उसके जीवन का सार तत्व सत्य है और वह पाप वासनाओं से दूर रहता है। वह समदर्शी और सभी का भला चाहने वाला होता है। वह संयमी, शांत, मितव्ययी, प्रमाद रहित और आत्म तत्व में लीन रहता है। संतों के यही लक्षण होते हैं। वह सभी का सम्मान करता है, सभी से मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। वह निरंतर मेरा भजन करता है। वह परम संत होता है। उद्धव, मेरा भक्त मेरी मूर्ति और मेरे भक्तों की संगति, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति, नमन आदि करके मेरी लीलाओं का अनन्य भाव से कीर्तन करता है। जो व्यक्ति मेरी लीला कथाओं का श्रवण श्रद्धापूर्वक करता है और निरंतर मेरा ध्यान करते हुए अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है तथा दास्य भाव से आत्मनिवेदन करता है, मेरे उत्सवों और तीर्थों में भ्रमण करता है, हृदय से मेरी पूजा करता है, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बारहवां अध्याय। उद्धव जी को कर्मों का परित्याग और सत्संग की महिमा का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां और आसक्तियां हैं, वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती हैं। सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है, उतना योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय और तप भी नहीं कर पाता। सत्संग के सम्मुख व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, त्याग, दान, तीर्थ, यम नियम आदि सब व्यर्थ हैं। इनसे कोई मुझे वश में नहीं कर सकता। निष्पाप उद्धव जी, यह इस युग की बात ही नहीं, सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि मुनि, गोप गोपियां, सन्यासी, भक्त, योगी, मंद बुद्धि, विद्वान आदि मुझे प्राप्त कर सके। उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। सत्संग के द्वारा मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति, विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरा ही ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ अकेले की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। जो मेरी शरण में आ जाता है वह पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आपके उपदेश सुनने के उपरांत भी मेरा संदेह मिट नहीं रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊं। कृपया मेरी दुविधा को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है वह वस्तुतः प्रत्यक्ष ही है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन दान देने वाले हैं। वे ही अनाहत नाद स्वरूप प्राणों के साथ सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मणिपूरक चक्र, उसके बाद विशुद्ध चक्र, फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में होता है। तदुपरांत मेरे द्वारा समस्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं। समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। सभी शरीरों को जीवन देने वाला मैं परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता है। आदि पुरुष के रूप में पहले एक मैं ही था और अव्यक्त था, जैसे उपजाऊ खेत में बोया गया बीज। उसी बीज से मैं अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता हूँ। सूत के बिना जैसे वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है। परंतु इस जगत का अस्तित्व परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म इस संसार रूपी वृक्ष की परंपरा है और फल फूल इस वृक्ष के मोक्ष और भोग हैं। उद्धव, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज दो भागों में बटा हुआ है, पाप और पुण्य में। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं और तीन गुण सत्व, रज और तम इसके तने हैं। पांच भूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश इसकी प्रधान शाखाएं हैं तथा जीव और ईश्वर दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर रहते हैं। इस वृक्ष में वात, पीत और कफ तीन प्रकार की छाल है। इसमें दो प्रकार के फल सुख और दुख लगते हैं। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। अनेक विषय वासनाओं और कर्म बंधनों में फंसे लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं और इसके दुख रूपी फल को खाते रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विद्वान हैं और विषय वासनाओं से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं और सुख रूपी फल को खाते हैं। प्रिय उद्धव, मैं एक ही हूँ और अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ। वह मेरा मायावी रूप है। जो इसे समझ लेता है वह अपने भव बंधनों और कर्मों को छोड़कर मुझ में एक रूप हो जाता है और जीवन मृत्यु के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाता है। तेरहवां अध्याय। भगवान द्वारा हंस रूप में सनकादि ऋषियों को उपदेश देना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, सत्व, रज और तम प्रकृति के तीन गुण हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली विषय वासनाओं और पाप कर्मों को नष्ट कर डालता है। उद्धव,
शास्त्र, जल, प्रजा, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार यदि सात्विक हो तो सत्व गुणों की, यदि राजसिक हो तो रजोगुण की, और यदि तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। जब तक शरीर में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए सात्विक गुणों के संग्रह की परम आवश्यकता होती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, मनुष्य यह जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में ही गिरता है, उसी में लिप्त क्यों रहता है? उससे किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है, तभी उसका मन रजोगुण व तमोगुण की ओर झुक जाता है। एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है, तब फिर उनसे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। एक बार सनकादि ऋषियों को मैंने ऐसा ही उपदेश दिया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था, परंतु जब वे इसका उत्तर नहीं दे सके तो उन्होंने मेरा ध्यान किया। तब मैं हंस के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि मुनि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आकर मेरी स्तुति करने लगे और अपने मन की बात उन्होंने मेरे सामने रखी। तब मैंने उनसे कहा, पुत्रों, यह चित्त बड़ा चंचल है। बाह्य सुंदर दृश्य देखकर जब यह उनके बारे में सोचने लगता है तो यह विकारग्रस्त होकर रजोगुणी वृत्तियों को अपना लेता है। ये विषय और चित्त दोनों ही देह के साथ जुड़े हैं। आत्मा अर्थात मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन और चिंतन करने से चित्त विषय वासनाओं में डूब जाता है। इनसे तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब चित्त को एकाग्रता के साथ परमात्मा में लगाया जाए। परमात्मा सात्विक गुणों का आगार है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है। भोग वासनाओं में जिस क्षणिक सुख का अनुभव जीव करता है वह अस्थायी है। 2-4 पल के उपरांत ही वह सुख की अनुभूति नष्ट हो जाती है। किंतु यदि परमात्मा के सानिध्य के लिए एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाया जाए तो उसे सदैव के लिए रहने वाला सच्चिदानंद सुख प्राप्त हो जाए। इसके बाद किसी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। उद्धव, मैंने उन्हें बताया कि यह सांसारिक बंधन अहंकार के कारण से ही होता है। यह आत्मा के परिपूर्ण सत्य, उस अखंड ज्ञान और परमानंद को छिपा देता है। इस बात को जानकर संसार से विरक्त हो जाए और उसकी चिंता को त्याग दे। ये सारे बंधन और पदार्थ स्वप्न में दिखाई पड़ने जैसे हैं। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार के विकल्प गुणों का परिणाम है। स्वप्न के समान माया का खेल है और अज्ञान से कल्पित है। इसलिए इस शरीर से दृष्टि हटाकर इंद्रियों की तृष्णा से मुक्त होकर परमात्मा के दिव्य विग्रह में लीन होने पर ही परमानंद की अनुभूति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, वैसे ही
आत्म साक्षात्कार किए व्यक्ति को अपने वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, अपने शरीर का मोह नहीं रहता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं करता तब तक उसके कर्म उसे घेरे रहते हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार करने वाला साधक शरीर और उसके कर्मों को सदा के लिए भूल जाता है। हे ऋषियों, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मैं तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए हंस रूप में यहाँ आया हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा भी मुझे नहीं है। फिर भी लोग मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मैं सभी का हितैषी हूँ, प्रियतम हूँ, आत्मा हूँ। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों का संशय दूर किया। उन्होंने मेरी विधिवत उपासना की और मैं अंतर्धान होकर अपने धाम को लौट गया। 14वां अध्याय। भक्ति योग और ध्यान विधि। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा लोग आत्म कल्याण के अनेक मार्ग बताते हैं। सभी उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से श्रेष्ठ बताते हैं। आपने भक्ति योग का निरूपण किया है। यह दूसरे मार्गों से श्रेष्ठ कैसे है, कृपया मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, ब्रज की गोपियों से मिलने के उपरांत भी तुम प्रेमा भक्ति के महत्व को अभी तक नहीं जान पाए। लगता है उम्र के साथ तुम उसे भूल गए। प्रलय के अवसर पर सभी कुछ समाप्त हो जाता है। सृष्टि के प्रारंभ पर ही मुझे पुनः इस भक्ति योग की व्याख्या करनी पड़ती है। मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया था। इसी धर्म में प्रेमा भक्ति के महान गुण छिपे हुए हैं। ब्रह्मा जी से चलकर यह उपदेश परंपरा से स्वयंभुव मनु से होता हुआ ब्रह्मर्षियों, देवता, दानव, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, किन्नर, नाग आदि तक पहुंचा। सभी अपनी अपनी रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें अंतर करते रहते हैं, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही होता है। कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं जन्म और मृत्यु देने वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने के उपरांत दुख ही मिलता है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ होता है। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष होकर अपने अंतःकरण में मेरा ही ध्यान करता है और अपने समस्त क्रियाकलापों को मुझे समर्पित कर देता है, उसे अपनी आत्मा में परमानंद की अनुभूति होती है। यह आनंद किसी भी विषय लोलुप व्यक्ति को नहीं मिल सकता। जो मनुष्य सभी प्रकार के संग्रहों से रहित है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति को ही संतोष धन समझता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जो अपने आप को मुझे सौंप देता है, उसे फिर किसी स्वर्गिक सुख की कामना नहीं होती। न उसे योग की इच्छा होती है, न बड़ी बड़ी सिद्धियों की कामना, यहाँ तक कि उसे मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं होती। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त प्रिय हैं। वैसे मुझे अपने सगे संबंधी भी नहीं हैं।
यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है जितने कि मेरे प्रेमी भक्त, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहता है और किसी प्रकार के राग द्वेष में न उलझकर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। उद्धव, मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोग उसे अपनी ओर बार बार खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। जैसे धधकती आग सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी पाप भावनाओं को नष्ट कर देती है। मेरी प्रेममयी भक्ति के सामने योग साधना, ज्ञान विज्ञान, कर्मकांड, धर्मानुशासन, जप तप, पाठ पूजा सब व्यर्थ है। उद्धव, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं। मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति है। जन्म से चांडाल भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। मेरी भक्ति में मतवाला होकर जो अपनी सुध बुध भूल जाता है, वह अपने को ही नहीं पूरे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तप कर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग में तप कर आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव, मेरी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से चित्त का मैल धुल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो। सभी सांसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करो। उद्धव जी ने पूछा, प्रिय कृष्ण, मुझे बताओ कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य किस विधि विधान के साथ तुम्हारी स्तुति करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने नेत्रों के दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर लें। उसके बाद प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शोधन करें और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। निरंतर ओमकार का चिंतन और जाप करें। प्रतिदिन 10-10 बार अवश्य करें। ऐसा करने से 1 माह में ही प्राणवायु वश में हो जाएगी। उसके बाद हृदय को कमल के रूप में चिंतन करें। फिर उस कमल दल में मेरे रूप की कल्पना करें। जब चित्त मेरे स्वरूप पर स्थिर हो जाए, तब सब कुछ भूलकर मेरी लीला कथाओं को स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करें। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग से मुझ में ही चिंतन करता है, वह अपने सभी सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मुझ में समा जाता है। इस प्रकार 14वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।